Hey NEET aspirants, welcome to my new channel NEET to Meet with Anupriya. I am Anupriya. I cleared NEET 2025 with a marks 535, rank 20k and category rank is 9k. This is my fifth attempt and fourth drop. So I am here to share a story of my NEET journey from 2021 to 2025. तो मेरा सपना था डॉक्टर बनना और मैंने बचपन में ही देखा था, जैसा कि सब देखते हैं कि सबको डॉक्टर बनना रहता है। लेकिन आप किसी भी बच्चे से पूछोगे कि तुम्हें क्या बनना है, तो कॉमन आंसर आता है कि उसे डॉक्टर बनना है। तो मेरा भी बचपन का सपना था कि मैं भी डॉक्टर बनूं, और मैंने भी वो स्टेथोस्कोप, वो वाइट कोट का सपना बचपन से ही देख रखा था। एंड जब मैं मतलब एक फिक्स्ड हो चुका था कि मैं बनूंगी तो डॉक्टर बनूंगी। तो मैं जब फर्स्ट स्टैंडर्ड में आई थी तो मेरी एक दोस्त थी, तो उसने पूछा कि तुम क्या बनोगी, तो मैंने बोला कि हाँ मैं डॉक्टर बनूंगी। तो उसने बोला अगर तुम डॉक्टर बनोगी तो तुम्हें तो फ्रॉक को काटना पड़ेगा और कितना गंदा होता है वो, तो आप लोग जानते होंगे, बच्ची थी मैं, तो मैं डर गई थी। मैंने बोला सच्ची फ्रॉक को काटना पड़ेगा? तो मैंने बोला नहीं, मैं तो डॉक्टर नहीं बनूंगी। तो फिर मैंने उससे पूछा कि तुम क्या बनोगी, तो उसने बोला कि मैं तो आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। तो देन आई चेंज माई ड्रीम कि ठीक है मैं भी डॉक्टर नहीं बनूंगी, मैं भी आईपीएस ऑफिसर बनूंगी। तो फिर उसके बाद मैं बढ़ती गई और ये सपना, मतलब आई एम कन्फ्यूज टिल 9th कि मुझे बनना क्या है। मुझे उस समय तक समझ में नहीं आया था कि मुझे बनना क्या है। तो जब मैं 9th स्टैंडर्ड में गई तो सबको एक क्लियरिफिकेशन चाहिए होता है कि उसे आगे क्या बनना है, उस हिसाब से वो पढ़ाई करेंगे। तो मेरे एक 9th में एक टीचर थे, कंप्यूटर टीचर, तो उन्होंने मुझे एट रैंडम कभी किसी दिन उन्होंने मुझे बोला तुम बनना तो डॉक्टर बनना। तो मेरे मन में एक हलचल सी पैदा हो गई कि अरे ये तो मेरा सपना था, और इन्होंने उस पर मोहर लगा दिया। और मुझे लगा कि ये डॉक्टर ही क्यों बोले, ये कुछ और भी बोल सकते थे, टीचर बोल सकते थे, ये ऑफिसर बोल सकते थे, बट इन्होंने डॉक्टर ही बोला, जो कि मेरा बचपन का सपना था। देन आई एम जस्ट कन्फर्म कि मैं बनूंगी तो डॉक्टर बनूंगी। मेरा 9th गया, मैंने अच्छे से पढ़ाई की, मैंने बायो, फिर उस समय से मैंने अच्छे से थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया। बट यू नो कि 9th क्लास के बच्चे को थोड़ा उतनी नॉलेज नहीं होती है कि कैसे हम लोग बनेंगे डॉक्टर। तो मैंने 9th दिया, फिर 10th क्लास में गई, मेरे 10th में 93.4% आए थे। तो उसके बाद फिर मेरे जो टीचर थे, जो मुझे 9th में बोले थे कि तुम डॉक्टर ही बनना, तो उन्होंने ही मुझे 11th में गाइड किया, मतलब एक कोचिंग के बारे में बताया कि एक कोचिंग है अगर, तो उन्होंने भी कहीं से पता किया था कि अगर बच्चा अच्छा है तो वहाँ पे बहुत अच्छे टीचर रहते हैं और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। तो अगर कोई बच्चा अच्छा है तो वो वहाँ से निकाल लेगा। तो फिर देन आई जस्ट मैंने एडमिशन करवा लिया, वो जो जैसे बोले थे वैसे एडमिशन करवा लिया, और मैं गई तो वहाँ मतलब टीचर अच्छे थे वहाँ के, बट सिस्टम अच्छा नहीं था, ना वहाँ का मॉड्यूल था, ना कुछ गाइडेंस थी। हाँ पढ़ाई अच्छा होता था, कॉन्सेप्ट अच्छे बताए जाते थे। तो मेरे 11th मैंने बहुत ही जस्ट लाइक जो बच्चे 11th में जाते हैं उन्हें बहुत जोश रहता है कि अरे अब तो भाई 720 में से 720 ले ही आएंगे। और मेरे फर्स्ट टेस्ट में भी मैं सेकंड रैंक मेरा स्कोर हुआ था। तो आई एम जस्ट क्वाइट कॉन्फिडेंट कि हाँ मैं जर्नी को एंजॉय कर रही थी। मुझे आगे का नहीं पता था कि आगे कैसे होगा, क्या होगा, बट जो भी मुझे बताया जा रहा था उस काम को मैं बहुत अच्छे से करती थी और मैं आगे बढ़ती गई। तो फिर उसके बाद मार्च आ गए। मार्च तक मेरे सिलेबस बहुत कम ख़त्म हुए थे। लाइक फ़िज़िक्स में वर्क पावर एनर्जी, और 2 टीचर फिज़िक्स के पढ़ाते थे। तो एक टीचर ने पूरा हीट और एसएचएम ख़त्म किया था और एक टीचर ने काइनेमैटिक्स तक, और बायो भी ऐसे ही कुछ चैप्टर पढ़ाए हुए थे। मतलब बहुत स्लो थे वो लोग, और मुझे पता ही नहीं था, मुझे सिलेबस तक नहीं पता था कि उस समय का क्या सिलेबस है, पूरा कितना होता है, और कुछ भी कोई नॉलेज नहीं। एक बेसिक सा नॉलेज होना चाहिए, वो भी नहीं था जो आप लोगों के पास है थ्रू द ऑनलाइन, बट उस समय ऑनलाइन नहीं थी। तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मार्च में होली के बाद, जब होली की छुट्टी हुई थी, जब हम लोग क्लास जाने वाले थे, तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया। तो मुझे लगा लॉकडाउन लगा है, कोरोना आया है, तो लॉकडाउन खुलेगा तो मैं कोचिंग जाऊंगी, तो फिर दोबारा पढ़ाई स्टार्ट करूंगी। मुझे क्या पता था ये लॉकडाउन पूरा साल ले लेगा। मतलब
पूरे साल भर वो लॉकडाउन खुला ही नहीं और मैं वेट करते रह गई। और इसी वेट में मेरा बोर्ड एग्ज़ाम भी आ गया। मतलब मैं बिहार बोर्ड की स्टूडेंट थी, तो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम फरवरी में ही होता है। तो फिर लॉकडाउन थोड़ा सा खुला था, शायद अप्रॉक्स नवंबर के मतलब उसी के अप्रॉक्स खुला था लॉकडाउन। तो कोचिंग वाले ने बुलाया और उन्होंने बस ओवरऑल एक जैसे होता है बोर्ड पास करने के लिए बस पढ़ा दिया। बोर्ड कोचिंग था नीट का, बट पढ़ा दिया सिर्फ बोर्ड पास करने के लिए। तो आई वाज लाइक कि ओके ठीक है, पढ़ते हैं। तो फिर मैंने उतना पढ़ के ही मैंने बोर्ड्स दिया। मेरे बोर्ड्स में काफ़ी अच्छे स्कोर आए। मेरा स्कोर है 84%, जो कि एक बिहार बोर्ड में बहुत प्रेस्टिजियस मार्क्स है। जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो रिलेट कर पा रहे होंगे कि ये बहुत अच्छा स्कोर है। फिर उसके बाद मेरे फरवरी में एग्ज़ाम ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद था कि शायद 2021 में जो पेपर था वो शायद सितंबर के अप्रॉक्स होना था। तो मेरे पास बहुत टाइम था प्रिपरेशन करने के लिए, बट मेरे पास ना कोई गाइडेंस, ना कुछ आइडिया कैसे पढ़ूँ, ना सिलेबस कंप्लीट। मैं तो बस 12th के लिए पढ़ ही थी। जैसे एक बोर्ड के लिए बस नॉर्मल सा पढ़ना होता है, नीट इज़ नॉट अ बोर्ड। तो मुझे लगा मैं क्या करूँ, तो मैंने ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट की अलग सर के साथ। जो यूट्यूब के में फ्री वीडियो है, मैं वही सब देखी। तो जैसे तैसे मैंने पढ़ा, बायो थोड़ा कंप्लीट की, केमिस्ट्री मेरा उतना अच्छा नहीं था। मैंने अटेम्प्ट दिया, नीट 2021 मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया। एंड मैं उस दिन अभी भी याद है, मैं गई थी एग्ज़ाम के अंदर। तो वो 3 घंटे कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं है। और मेरे पापा मेरे साथ गए थे। तो जब मैं एग्ज़ाम से निकली तो मुझे मतलब एक एस्पिरेंट को पता होता है कि उसका एग्ज़ाम कैसा गया, उसका एग्ज़ाम निकलेगा कि नहीं। तो मैं जब बाहर निकली तो मुझे लगा नहीं, मेरा एग्ज़ाम नहीं होगा। और उस समय का लाइक ऐसा था कि फ़िज़िक्स हार्ड आए थे और रे ऑप्टिक्स के 3 क्वेश्चन आए थे। तीनों क्वेश्चन में मतलब रे ऑप्टिक्स मैंने पढ़ के ही नहीं गया था। मतलब बोर्ड्स के लिए बस ऊपर से पढ़ लिया था। और वो क्वेश्चन मतलब मैंने बायो अटेम्प्ट अच्छे से किए थे, केमिस्ट्री भी ठीक ठाक की थी, फिज़िक्स भी मैंने बस कुछ ही किया था, क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो मेरे लिए ऐसे अननोन थे कि ये किस चैप्टर का है, मुझे यहाँ तक पता नहीं था उस अटेम्प्ट में। तो 3 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स के आए थे। फिर मैंने एग्ज़ाम से बाहर निकली। मुझे पता था नहीं होगा मेरा, क्योंकि मैंने कुछ भी कंप्लीट नहीं किया है, ना सिलेबस तो कुछ प्रिपरेशन था ही नहीं। मैं बाहर निकली, उसके बाद मैं 2 दिन तक रोते रही। मैं घर में थी और मैं रोते रही, बस रोते रही कि मेरा नहीं हुआ है, मतलब क्या करूँ मेरा हो जाए। तो फिर मुझे ये ऑनलाइन 2 दिन तक मैं रोते रही। फिर मुझे उसके बाद ऑनलाइन कोचिंग का पता चला। यकीन बैच लॉन्च हुआ था उस समय पहली बार 2022 के लिए। 2021 में अलग सर पढ़ाए थे इंडिविजुअली, उसमें मैं उतने टीचर नहीं थे। तो 2022 के लिए मैंने स्टार्ट किया प्रिपरेशन। तो बैच स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम था। तो मुझे रे ऑप्टिक्स का वो 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से याद आ रहा था, मतलब कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है वो 3 क्वेश्चन कैसा था। तो मैंने क्या किया कि जैसे यकीन के साथ प्रीवियस वाले जो बैच है वो फ्री मिलते हैं। तो मैंने अलग सर के लेक्चर देखे, मैंने रे ऑप्टिक्स पूरा ख़त्म किया। 3 दिन में पूरा लेक्चर ख़त्म किया। उसके क्वेश्चन लगाए, डीपीपी के क्वेश्चन, मतलब सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब लगाए और मेरे से सब बन गया। मतलब इतना मेरे अंदर भूख थी रे ऑप्टिक्स सीखने की, मेरे से सब बन गया और मैं अच्छे से कर ली थी। और उसको बहुत बार रिवाइज़ की थी, क्योंकि बैच स्टार्ट होने में टाइम था। तो फिर मैंने 2020 जब बैच स्टार्ट हुए, मैंने 2022 का अटेम्प्ट स्टार्ट किया। तो मैंने फ़िज़िक्स के लिए एम सर को ही चुना था। तो मुझे याद है कि 11th में मुझे काइनेमैटिक्स का के भी नहीं आता था। फिर उसके बाद मैंने सीखा कि फिर मैं वो चैप्टर मुझे एम सर से इतने अच्छे से समझ में आए। मोशन अंडर ग्रेविटी का जो सर ट्रिक्स बताते हैं, मतलब मुझे लगा अरे ये तो इतना ईजी था, मुझे क्यों नहीं समझ में आता था पहले। तो मैंने जो फिज़िक्स में गेन किया वो एम सर की वजह से गया। तो 2022 का मैंने शायद दिसंबर तक अच्छे से पढ़ाई की थी, जनवरी में भी पढ़ाई की थी। तो सिलेबस कंप्लीट ही करने में चल रही थी और मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था करने में, क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था। जेन्युइनली कहूँ मुझे कुछ नहीं आता था। तो इसमें मेरे टाइम कब चले गए, ना ही मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, ना ही कुछ हुआ, ना मैं टेस्ट दे पाई अच्छे से। टेस्ट देती थी, जो वीकली टेस्ट आते थे, तो उसमें तो उतने मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने प्रिपरेशन अच्छी थी ही नहीं। तो मैं टेस्ट देते गई। बट
अलॉन्ग विथ 2022 में शायद एग्ज़ाम जुलाई में था, टाइम था, बट मेरे सिलेबस ही नहीं कंप्लीट। मेरे ना टेस्ट हुए थे ना कुछ हुए थे। मैंने लास्ट टाइम तक मैं बस लेक्चर ही देखते रह गई, ना मेरे सिलेबस। तो वैसे ही मैंने वो भी अटेम्प्ट दे दिया, तो उसमें मेरे मार्क्स थे 430। मेरे 2021 में 410, बस 20 मार्क्स भरे, 430 हुए। फिर नीट के बाद आई जस्ट टेक डाउन, नहीं हुआ इस बार भी। मुझे लगा क्या कमी है भाई, मुझे समझ ही, मैंने कोई गाइडेंस करने वाला था ही नहीं कि ये करो वो करो, ये बुक बनाओ, ऐसे किया जाता है, इतना टेस्ट अटेम्प्ट करना होता है, इतना क्वेश्चन बनाना होता है। मैं तो बस अपना सिलेबस ही कंप्लीट कर रही थी। और फिर मैंने ड्रॉप लिया 2023 के लिए। तो हाँ, फिर उस समय भी, और ये माना जाता था कि जैसे मैंने जो भी 2022 में पढ़े थे सारे नोट्स को मैंने अलग किए, फिर से एक नया यकीन बैच लिया और फिर से मैंने बेसिक मैथ से स्टार्ट किया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बेसिक मैथ से फिर से स्टार्ट किया, फिर से मेरे सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। तो इस बार मैंने क्या किया था कि मैंने कोई ऑफलाइन टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन की थी, नॉर्मल सा, कि ताकि दोनों मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मैं तो टेस्ट देती थी और सिलेबस भी कंप्लीट करती थी। तो उस समय का भी मेरा मार्क्स 500, 450, 520, 530, 450, 470, 480 के अप्रॉक्स आते थे। तो मैं टेस्ट देते गई, सिलेबस अभी भी पूरा कंप्लीट नहीं हो पा रहा था। मतलब बहुत कुछ चैप्टर जो, मतलब जैसे फिर से स्टार्ट करना उतना सारा चैप्टर को, लाइक पहले तो सिलेबस डिलीट भी नहीं था और पूरे सिलेबस को एक बार फिर से पढ़ना, बायो पढ़ना, केमिस्ट्री पढ़ना, फिजिक्स पढ़ना, सेम लेक्चर देखना, फिर लेक्चर ही ख़त्म नहीं होते हैं, पता नहीं क्यों। और फिर बीच बीच में ब्रेक डाउन, बीच बीच में डीमोटिवेशन, बीच बीच में पढ़ाई करने का ना मन करना, बिल्कुल हट जाना ट्रैक से। तो मैंने इस बार सोच लिया था मेरा नीट में हो ना हो, मतलब मैं शायद इतना मार्क्स स्कोर कर लूँ कि मेरा BDS हो जाए। मतलब मैंने नीट को छोड़ने का डिसीज़न ले लिया था इस ड्रॉप में कि मैं नीट को छोड़ दूँगी, मैं BDS ऑप्ट कर लूँगी। कोई बात नहीं, उसमें भी डॉक्टर बनते मैं बन जाऊँगी। तो पता था नहीं होगा इस बार भी, ऐसे ही मतलब टूटी फूटी तैयारी के साथ मैंने नीट 2023 भी दिया। उस समय के मेरे मार्क्स हैं 465। तो 465 मार्क्स आए, तो जस्ट मैंने कैलकुलेट तो 500 किया था। मुझे अभी तक याद है 500। तो पता नहीं, मैंने ना OMR मिलाती थी ना NCERT से चेक करती थी। तो मैं 500 के पर 465 आया, फिर से मेरा नहीं हुआ और फिर से मैं टूट गई। और लगा क्या चाहिए नीट के लिए, मतलब समझ ही में नहीं आता था, कोई गाइडेंस ही नहीं था, कोई बताने वाला ही नहीं था कि क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से पढ़ाई करना है, कुछ नहीं समझ में आता था। बट उस समय क्या हुआ कि मेरा एक दोस्त था जो कि हम लोग 11th में साथ पढ़ते थे, उसका हो गया, उसका PW से ही हुआ, उसका मार्क्स 676 आया, रैंक था उसका 2000, और उसका हो गया। और उसको देख के मेरे अंदर ऐसा लगा, अरे उसका हो गया, मैं क्या कर रही हूँ अभी तक, मेरा क्यों नहीं हुआ है, मैं कहाँ कमी थी, और उसका ऐसे एक्सपोनेंशियली कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं आया। और मैं थोड़ा आउट ऑफ द माइंड चली गई, मेरे अपने ना होने से ये दुख नहीं है, बट उसका हो गया। हम लोग तो 11th में साथ पढ़ते थे, तो उसका हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ। आई वॉज लाइक इन द डाउट। और वो स्टेटस लगाता था, वो PW से निकाला था, तो वो अलग सर से मिला था, मेरे फेवरेट MR सर से मिला था। मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी MR सर से मिलूं, तो वो MR सर से मिला, और मतलब बहुत सारे टीचर के साथ। और उसे दिल्ली भी बुलाया गया था, उसके लिए फ़्लाइट PW ने बुक किया था। तो मुझे वो देख के बहुत फैसिनेट हो रहा था, शायद मुझे एक ड्रॉप और लेना चाहिए ये सब देख के। और मुझे उससे लगा कि नहीं अनु, तुम भी कर सकती हो, तुमसे भी होगा, जस्ट तुमने उतनी मेहनत नहीं की है जितनी उत्तम ने किया है, तो अब तुम करो, मतलब तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। और मैं उससे बात की थी कि मुझे क्या करना चाहिए, तो उसने बोला था कि इफ़ यू आर विलिंग टू टेक ड्रॉप तो लो, अगर तुम खुश नहीं हो अपने मार्क्स से तो तुम ड्रॉप लो, तुम्हें ड्रॉप लेना चाहिए। तो फिर से मैं सोची कि अब फिर से तो मैं ऑनलाइन ही करती, तो मैंने इस बार बैच ना लेने का डिसाइड किया था, और मैंने शुरू से पढ़ने का ना डिसाइड किया था। मैंने सोचा था टेलीग्राम से पढ़ लूँगी, फ्री लेक्चर मिल जाते हैं वहाँ पे,
तो मैंने सोचा तो वहाँ से कर लूँगी। तो फिर पता नहीं एक दिन मैं मतलब उसी का स्टेटस लगते रहता था, तो मैं रोज़ देखती थी और मैं रोज़ सोचती थी कि मेरा नहीं हुआ, मतलब मेरे साथ ही तो वो पढ़ता था 11 में, मेरा नहीं हुआ। तो फिर एक दिन रैंडम मैं घर आई और भैया को कहीं से गोल विलेज के बारे में पता चला कि गोल विलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, ऐसा वैसा। तो मुझे लगा भैया गोल विलेज कैसा विलेज है, कैसा गांव है, क्या गांव बनाया, हमको समझ ही में नहीं आया। तो फिर मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि खेतों के बीच में एक बिल्डिंग सा है और वहाँ पे सिर्फ नीट ओरिएंटेड पढ़ाई होती है, तो वहाँ पे सब बच्चे जाते हैं। तो फिर मैं भैया को कहीं से मतलब आस पास से पता चला कि कोई बच्चा गया था, उसका सिलेक्शन हो गया वहाँ से। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं हूँ कि मैं कोई भी ऑफलाइन कोचिंग का फ़ीस अफोर्ड कर सकूँ। तो मुझे लगा नहीं, अब जाना कैसे मैं जाऊँगी, मतलब नहीं जा सकती, वहाँ पे फ़ीस ज़्यादा लगेंगे। तो मैं एक रैंडम दिन आई, मेरी मम्मी ने, मेरे भैया ने मेरी मम्मी को बताया, मम्मी ने पापा को बताया। तो पापा ने बोला ठीक है भेज दो उसे, जितना फ़ीस लगेगा मैं दे दूँगा, भेज दो उसे, उसको लास्ट अटेम्प्ट देने दो, उसका मन का करने दो, उसको भेज दो। आई एम जस्ट, मुझे इतना ब्लेस्ड फील हुआ उस दिन कि वाओ, आई हैव माई पेरेंट्स जिसमें इतने ड्रॉप होने के बाद भी मुझे कहीं भेजने की बात कर रही है। और यू नो कि मैं नहीं हूँ स्टेबल इकोनॉमिकली इतना कि मैं इतना फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकती। इंस्टेड ऑफ दैट वो लोग मुझे भेजना चाह रहे हैं, तो मैं इसी से मुझे लगा मैं कर लूँगी, चाहे मेरा गोल विलेज में हो ना हो, मैं कर लूँगी, मैं घर से ही कर लूँगी चाहे हो ना हो। तो फिर मैंने एक गोल विलेज जाने के लिए जीवीईटी होता है, गोल विलेज एंट्रेंस टेस्ट, उसमें उस टाइम का क्वालिफ़िकेशन था कि आपको 500 मार्क्स स्कोर करने, और मेरे नीट में ही 465 आए थे। तो मुझे लगा होगा मेरे से, बट टेस्ट में आते थे 500 520 आए थे, तो मुझे लगा होगा, पता नहीं कैसे पेपर पूछते हैं। तो एक गोल का स्टूडेंट था, मेरा भाई का दोस्त था, तो मैंने उससे पूछा तो उसने बोला कि हाँ नीट, मतलब वो लोग नीट पैटर्न पूछते हैं और एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैं ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, और मैंने टेस्ट दिए तो मेरा हो गया, मैं क्वालिफाई कर गई। इंस्टेड ऑफ क्योंकि 500 मार्क्स थे तो शायद मेरा 500 मार्क्स आए होंगे। फिर उसके बाद मैं गोल विलेज गई। यू नो सब वहाँ पे, पता है सब वहाँ पे 500 600 के अप्रॉक्स मार्क्स, 596 580 550 के बच्चे बहुत रेंज में आए थे और मेरा मार्क्स 465। मतलब मैं वहाँ जाके डिप्रेस्ड हो गई सबको देख के, भाई ये क्या है, यहाँ तो इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं, सबको नीट के बारे में इतना नॉलेज है, ऐसे पढ़ते हैं, और सबके टिप्स पे बायो था, मतलब यूँ 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 यूँ। और एक मेरी दोस्त थी आलिया, वो जब बायो पढ़ती थी, मतलब फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का, वो एक चैप्टर आधे घंटे में बस रट के लाइक स्पीडली बोल के ख़त्म कर दे, मतलब एक बार देखती थी बुक को और एक बार बोल के वो ख़त्म कर देती थी। एज मच दैट ऑफ स्टूडेंट वहाँ पे थे, और मेरा दिमाग ख़राब, क्या करूँ, इतने अच्छे अच्छे बच्चे हैं। और मैंने उस समय अचीवर एक कोर्स ज्वाइन किया था, क्लास ज्वाइन किया था, जिसमें क्लास होते हैं, तो क्लास भी होते हैं, तो वो चैप्टर को आप लोग को पहले से पढ़ा होना चाहिए था। तो मुझे लगा था सब कुछ नया होगा, मतलब जैसे ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया जाता है बेसिक से, वैसा बेसिक होगा। नहीं, बिल्कुल उन्होंने फिजिक्स का चैप्टर 12 से स्टार्ट किया, इलेक्ट्रोस्टैट से। और मतलब मेरे उस समय तक कोई भी चैप्टर पे उतने कमांड नहीं थे, हाँ कमांड थे बट उतने भी नहीं थे कि मैं उस क्लास को भी कोप अप कर सकूँ। इतना फास्ट पढ़ाई मुझे समझ में नहीं आता था कि अरे। तो उसके लिए फिर एमडी सर ने मतलब कि एक काउंसलिंग सेशन होता है कि आपको क्या क्या करना है, गोल विलेज में तो आ गए, तो आपको अब क्या क्या करना है। तो उन्होंने बताया था कि आपको क्लास जाना है, तो जो चैप्टर आते हैं तो उन्हें आपको पहले से, जहाँ से आपने पहले पढ़ाई की वो सब नोट्स वोट्स पढ़ के जाना है, तभी आपको क्लास में समझ में आएगा। आपको पूरा फुल तैयारी के साथ जाना है। वहाँ पे बस थोड़े से कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे और बस क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाते थे क्लास में, बस क्वेश्चन प्रैक्टिस, बस इतना ही करवाते थे। तो ये सब करके जाना होता था। तो फिर मैं 465 पे थी, तो बाकी सब 500 प्लस, तो बाकी सब मेरे से बहुत अच्छे बच्चे थे वहाँ पे। तो
मेरे टेस्ट में भी मार्क्स नहीं होते थे और वहाँ पे वीकली टेस्ट होता था, तो गोल के टेस्ट का ये स्पेशलिटी है अचीवर में जो मैं थी। तो वो तो करंट सिलेबस बहुत कम पूछते थे, जो बैक सिलेबस आते थे वो सब ज़्यादा पूछते थे, तो मुझे कंफ्यूज होता था मैं करंट पर हूँ या बैक पर हूँ। अगर करंट पे ध्यान नहीं दिया तो करंट मेरा छूट जाएगा, और टेस्ट में बैक ज़्यादा पूछते हैं। अगर मैं टेस्ट में अच्छा स्कोर करने के लिए चाहिए तो बैक मुझे पढ़ना होगा, क्योंकि इंसान भूल जाता है, रिवीजन नहीं हो तो भूल जाता है। तो मुझे समझ नहीं, मैं बहुत कंफ्यूज होती थी कि मैं पढ़ूँ क्या, कैसे पढ़ूँ। मतलब सब कुछ को मैनेज, करंट भी मैनेज करना है, बैक भी मैनेज करना है फॉर द टेस्ट के लिए। अगर टेस्ट में अच्छा स्कोर लाना है तो आपको बैक भी मैनेज करना पड़ेगा। तो मेरे भैया ने मुझे बताया था कि सुनो, तुम अभी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दो, तुम्हें जो नहीं आता है वो सीखो, और मैं दिसंबर तक तुम्हें टाइम देता हूँ। दिसंबर तक तुम्हें जितना पढ़ना है पढ़ो, जितना अच्छे से कॉन्सेप्ट से पढ़ना। तुम्हें अभी मार्क्स का टेंशन ही मत लो, तुम्हारा मार्क्स कितना भी कम आ जाए हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, दिसंबर के बाद हम लोग बोलेंगे, क्योंकि उसके बाद तो तुम्हें आ जाना चाहिए, हम लोग इतना टाइम दे रहे हैं। और मैं वहाँ शायद जून जुलाई में गई थी, और जब मैं वहाँ जा रही थी तो मेरा एक मेजर एक्सीडेंट भी हो गया था, तो मैं ऐसी ही हालत में गई थी। तो जुलाई में शायद मेरा जून में एडमिशन हुआ था, लास्ट के जून में, पर मैं जुलाई में शिफ्ट की थी। तो जुलाई से दिसंबर मेरे पास टाइम था कि मैं कॉन्सेप्ट सीखूं और मैं बस अपना पढ़ाई करूं, जो मेरा वीक है उस पर ध्यान दूँ। तो मैंने सीखे, और उसके बाद एक ट्रेजेडी हुई मेरे साथ कि गोल विलेज में क्या था पहले कि एक लाइब्रेरी में एक ओपन होता था, एक केबिन होता था। तो ओपन वाले सीट जो कम स्कोर करते थे उनको मिलता है, और लाइब्रेरी वाले सीट, केबिन वाले सीट उनको मिलता है जो अच्छा स्कोर करते हैं। तो मैं तो टेस्ट पे ध्यान नहीं देती थी कि हाँ जो जैसा आया मैं देती थी टेस्ट पे ध्यान नहीं देती, तो मेरे मार्क्स तो ऑब्वियस है कि कम ही आएंगे। और उसके बेसिस पे उन्होंने सीट डिसाइड किया। मेरी सारी फ्रेंड को केबिन वाला सीट मिला और मुझे ओपन मिला। मैं उस दिन इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई कि मुझे क्यों नहीं मिला, मेरे में क्या कमी है कि मुझे केबिन वाला सीट नहीं मिला, मुझे ओपन मिला है। ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ? मतलब मेरे साथ ही हमेशा ड्रॉपर को हमेशा सेल्फ डाउट रहता है कि क्या मेरे में कमी है। मतलब हर चीज़ पे खुद को कोसने का आदत है हम लोग को, स्पेशली खुद को कोसते रहते हैं कि मेरे में ही कमी है। तो फिर उस दिन मैं बहुत रोई। मेरी फ्रेंड लोगों ने समझाया कि कुछ नहीं होता है, पढ़ना है, जहाँ पढ़ना पढ़ो। सच्ची में कुछ नहीं होता है ऐसा कुछ, बट उस समय ट्रिगर करता है इंसान को कि आप इतना, मतलब ठीक है मेरे मार्क्स कम आ रहे तो इतना डिफ्रेंशिएट तो मत करो। मुझे बहुत ही ज़्यादा रोना आया। फिर मैंने उस दिन प्लेज लिया, जो कैबिन में बैठ रहा है मैं उससे ज़्यादा मार्क्स लाऊंगी नीट में। ठीक है अभी मेरा टाइम नहीं आया है, अभी तो मैं पढ़ी हूँ। मैं पक्का नीट 2024 में मैं पक्का जो केबिन में बैठते हैं मैं उससे ज़्यादा लेकर आऊँगी। ये मेरा प्लेज है और मैं ये करके दिखाऊँगी। फिर मैं उसके बाद जो पढ़ना, जो मेरी रियल पढ़ाई, फिर उसके बाद स्टार्ट की। मेरी अंदर से आग लगी थी कि मुझे चाहिए, मुझे सिलेक्शन चाहिए, और जो केबिन में बैठ रहा है उससे ज़्यादा मार्क्स मुझे स्कोर करना है, एट एनी कॉस्ट मुझे करना है। तो फिर उस समय मतलब जैसे कि क्या होता है कि फरवरी में भी एक शिफ्टिंग होता है, तो मेरी एक नई रूममेट आई थी, उसका नाम खुशी है। तो उसने भी एमआर सर से पढ़ा था, तो मैंने भी एमआर सर से पढ़ा था। मेरे पास भी एमआर सर के नोट्स थे, उसके पास भी थे। तो उसके पास मेड इजी था एमआर सर का, तो वो उसे पढ़ती थी, और जो मेरे डाउट थे मैंने उससे पूछे थे कि हाँ बताओ। मतलब हम लोग बहुत कोऑर्डिनेशन से पढ़ते थे। जब मुझे फिज़िक्स में डाउट, मतलब मैंने फिर कोई वीडियो नहीं देखा, फिर मैंने नोट्स पे स्टिक रही, मैंने नोट्स को देखा, उससे पूछते रही। मतलब नोट्स में जो समझ में नहीं आता था मैं उससे पूछती रहती कि बताओ तो एमआर सर ने ऐसे कैसे बताया था और इसको किस तरीके से, तो वो बता देती थी। उसका फिज़िक्स बहुत अच्छा था। और जब तक मैंने अपने बायो पे बहुत अच्छे से कमांड ले लिया था, मैं बताऊँगी कि मैंने बायो को किस तरीके से ठीक किया था। मैंने बायो पे मेरा फुल कमांड था, और फिज़िक्स मैंने उससे सीखा था। बचा मैंने केमिस्ट्री, जो कि मेरा सबसे बड़ा दुख था। मुझे केमिस्ट्री समझ में नहीं आता, क्योंकि उसमें 3 सब्जेक्ट हैं, तीनों के लिए अलग अलग स्ट्रैटेजी। फिजिकल के लिए आप क्वेश्चन बनाओ, ऑर्गेनिक के लिए क्वेश्चन बनाओ और रटो, और इनऑर्गेनिक रटो, बस रटते जाओ। और एक और बात बताना चाहूँगी कि गोल विलेज जाके मैंने रटना सीखा था, जो कि मैंने पहले विश्वास करती थी कि समझो और फिर समझोगे तो आपको याद रहेगा। नहीं, समझ के रटो,
नीट इज़ द गेम ऑफ समझ के रटना। ऐसा नहीं कि बस रटते जाओ, समझ में आए नहीं बस रटते जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। आपको समझ के रटना होगा हर चीज़ को। तो मैंने वहाँ रटना सीखा था। तो फिर अलॉन्ग विथ मेरे सिलेबस तो एक बार रफली ख़त्म हुए थे जनवरी में। फिर उसके बाद दोबारा सिलेबस मैंने मतलब भूल गई थी। मैं जो भी क्लास में पढ़ी थी, जो भी मैंने मतलब भूल गई थी। लैक ऑफ रिवीजन, लैक ऑफ मेमोराइजिंग, मतलब मैंने ध्यान नहीं दिया था बैक पे, तो मैंने सब भूल गई थी। फिर क्या होता है गोल में कि जनवरी से वो लोग इतना फास्ट ट्रैक पे वो टेस्ट लेना स्टार्ट करते हैं। इतना 3 महीने लगातार वो लोग टेस्ट लेते हैं, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तीनों महीने में आपको एक दिन का भी टाइम नहीं रहेगा कि आप सेल्फ स्टडी करो। तो मैं तो फंस गई थी। एक तो मेरा अभी कुछ मेरे दिमाग में है नहीं, ना मैंने रिवीजन किया, ना मैंने टेस्ट में मार्क्स आ रहे हैं, और मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है एट एनी कॉस्ट पे। तो मैंने कैसे करूँ, मुझे समझ ही में नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने क्या किया कि जो गोल का मेन टेस्ट था, स्पॉट और AITS, उसे नहीं छोड़ा। एक भी टेस्ट मैंने उसे नहीं छोड़ा। फिर उसके बाद मैंने फरवरी से अपना एक बार सिलेबस कंप्लीट करने से मतलब करने को था ना कि मैंने एक बार अच्छे से मैंने रिवाइज़ करके मैं कंप्लीट करूँगी। तो मैंने DPP छोड़ा था। DPP वो टेस्ट है जिसमें एक दिन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछते हैं और एक दिन JEE मेंस का मतलब टफ़ पेपर पूछते हैं। तो मैंने वो टेस्ट बिल्कुल स्किप किया क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कर लूँगी, और टफ़ पेपर उस समय मैं उतना वैल्यू नहीं रखती। मतलब मैंने लगा अरे अभी तो मेरे सिलेबस ही कंप्लीट नहीं, मतलब अच्छे से मैंने रिवीजन ही नहीं किया, तो मैंने टफ़ पेपर दे के करना क्या है। मैंने छोड़ दिया वो टेस्ट। तो मैंने पढ़ाई की, तो मैंने अप्रैल के एंड तक मैंने पूरा सिलेबस एक बार अच्छे से कंप्लीट कर लिया। और मेरा सिर्फ बायो पढ़ना था, और जो याद करने वाली चीज़ें थी, मैंने फिज़िक्स पूरे अप्रैल के मार्च के लास्ट तक मैंने ख़त्म कर दिया था। बस बायो और मेरे जो पढ़ने वाला या फिर याद करने लर्निंग बेस्ड जो टॉपिक था वो बस बचे हुए थे। और फिर मैंने सोचा था कि मैं अब टेस्ट रेगुलर दूँगी। तो अप्रैल स्टार्ट हुए, और पता नहीं मैंने पहले जब मैंने बिना रिवीजन के जो मैंने टेस्ट दिया था फुल सिलेबस वहाँ बहुत पहले ही स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरे मार्क्स 450, 500, 520 एक ऐसे ही आते थे, इसी के रेंज में रहते थे, ज़्यादा मार्क्स आते भी नहीं थे। तो फिर जैसे मैं अप्रैल में पहला टेस्ट दी 520, दूसरा टेस्ट दी 550, तीसरा टेस्ट दी 560, 580, 590, और एक बार मेरे 600 क्रॉस हो गए। आई वॉज लाइक, मेरे एक बार 600 क्रॉस हुए थे पहले, वो पार्ट वाइज टेस्ट था, तो वो उसमें बहुत ईजी सिलेबस था। तो मेरे पहली बार उस समय 600 आए थे। मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट भी हो गई थी उस समय मतलब क्या होता है, स्पॉट में पहले 4 पार्ट वाइज होते हैं एंड देन फुल सिलेबस होता है। तो मैंने लास्ट के जो पार्ट वाइज टेस्ट थे स्पॉट में मेरे 600 आए थे, और मैं बहुत उछलने लगी थी, अरे अब तो मेरा सिलेक्शन पक्का। और उस समय पे 600 प्लस पे सिलेक्शन माना जाता था कि सिलेक्शन हो जाएगा, तो मुझे बस 600 प्लस लाना था उस समय। तो फिर मेरे लास्ट तक आ गए थे 600 प्लस, मेरे मार्क्स आने लगे थे, और मेरा हाईएस्ट गोल का स्कोर था 620। तो मुझे लगा, मतलब मैं कॉन्फिडेंट थी, मतलब मुझे लगा मेरा अब हो जाएगा। अब मतलब अंदर से फील आ रहा था कि यार अब मेरा नीट का सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, थोड़े थोड़े कुछ कमी भी थी, बट हमको लगता मुझे टॉप तो नहीं करना, मुझे बस सिलेक्शन चाहिए। तो मुझे लगता था मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे अंदर से फील आती थी। और एक बार और बात बताती हूँ कि मैं थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब थी कि मेरे मार्क्स नहीं आते थे ना मार्च में, तो मुझे नींद की प्रॉब्लम हो गई थी। मैं 2-2, 3-3 दिन तक रात भर नहीं सोती थी। मैं 4 बजे तक जगती थी, फिर उठती थी। मतलब फिर मैंने देखा था कोई बात नहीं, नींद नहीं आ रहा है पढ़ेंगे, कोई बात नहीं, नींद नहीं आ रहा है, इट्स ओके। मेरा काम है नीट निकालना, पढ़ना। मैं पढ़ूंगी, नींद आए ना आए, जब भी टाइम मिलेगा मैं पढ़ूंगी। मैं ये सब बहाना नहीं बनाऊंगी, नींद नहीं आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, मेरा नींद कंप्लीट नहीं हुआ, ये वो दिस दैट, कुछ नहीं। मैं बस, मुझे पढ़ना काम है, मैं पढ़ूंगी। हाँ, मैंने टेस्ट छोड़े थे क्योंकि मुझे कंप्लीट करना था अपना सिलेबस, बस मैं सोची थी मुझे पढ़ूंगी। तो फिर क्या होता है कि गोल विलेज का टेस्ट जो होता है वो नीट से 1 हफ्ते पहले तक ख़त्म हो जाता है। आपको वो अलविदा बोल देते हैं कि आप जहाँ से अपना नीट का एग्ज़ाम देना चाहो, घर से देना चाहो घर से दे सकते हो, या फिर यहाँ से देना चाहो यहाँ से दे सकते हो। बट फिर मैं 1 दिन पहले आ गई थी यहाँ पे घर पे। तो मैंने जैसे बताया कि मेरी नींद कंप्लीट नहीं हुई थी, और ऐसा ही नीट के 1 दिन रात पहले ही हुआ था। मेरी नींद, मैंने अच्छे से बस 2-3 घंटा सोई थी, मैं उठ गई। और मेरा जो सेंटर था वो घर से 10 मिनट के रास्ते से था। तो मैंने बहुत सोने का कोशिश किया कि मैं सो जाती हूँ, कुछ तो 1-2 घंटा दिन में सो जाती हूँ, 10 मिनट के रास्ते में चली जाऊँ, मुझे नींद नहीं आया।
बहुत उस दिन भी मैं रो रही थी कि अब क्या होगा, मैंने पढ़ाई तो की है, मैंने प्रिपरेशन तो की है, बट मैं सोई ही नहीं हूँ, तो मैं कैसे दूँगी? मेरा दिमाग एफिशिएंटली काम करेगा ही नहीं। मैं जो मेरा एक था कि कैसे अब होगा, तो खुद को समझाया कि भगवान तुम्हें टेस्ट कर रहे हैं, कोई बात नहीं। मैंने गोल में सरप्राइज़ टेस्ट दिया है, रात को जाग के नींद से उठ के मैंने सरप्राइज़ टेस्ट दिया है। मेरे से गोल वाले ने बहुत टेस्ट लिया, मैं इसे नींद में भी नीट का एग्ज़ाम दे सकती हूँ। मैंने ये कॉन्फिडेंस लिया अपने में, नीचे गई, मुँह धोई, तैयार हुई और उस समय 11 बज रहे थे। मैंने भैया बोला मुझे छोड़ दो, मुझे सेंटर पे छोड़ दो, मैं कंफर्टेबल होंगी, होगा तो मैं वहीं पे बेंच पे सो जाऊँगी। तो मैं गई सेंटर पे और मैंने एंट्री ले लिया था 12 के अप्रॉक्स में गई। मैं 12 से डेढ़ सो गई, मतलब नींद तो आ नहीं रही थी बेंच पे, बट फिर भी हेड डाउन करके सो गई। और पता नहीं मैंने ग्लूकोज़ का पानी ले लिया था, उसको पीते ही मुझे चक्कर, जैसे मैंने उठी 1:30 बजे, जैसे चक्कर आने लगा। मैंने क्या होगा, मेरा 1 साल का मेहनत ऐसे ही बर्बाद जाएगा क्या? तो फिर पानी पिया, फिर मैंने उस ग्लूकोडी का पानी फेंका, फिर नॉर्मल पानी भरी, थोड़ा घूमी, फेस वॉश किया, बैठी। फिर भी मुझे याद है मुझे चक्कर आ ही रहा था। मैंने बोला अब क्या करूँ मैं, कैसे दूँ? बोले कोई बात नहीं अनुप्रिया, कोई बात नहीं, यू कैन डू इट। तुम नींद में भी नीट को क्वालिफाई कर सकती हो, सेलेक्ट कर सकती हो, कोई बात नहीं, मैं करूँगी और मैं करके दिखाऊँगी। कोई बात नहीं, मैं 1 साल बर्बाद नहीं करूँगी, नींद है, इट्स ओके, दिस इज़ नॉट अ एक्सक्यूज़, मैं दूँगी पेपर। तो फिर मैंने पेपर स्टार्ट किया। तो मेरा स्ट्रैटेजी ये रहता था, मैंने फ़िज़िक्स पहले करती थी, फिर बायो, फिर केमिस्ट्री। तो फ़िज़िक्स किया मैंने, पूरे नींद में थी, पूरे नींद, समझ ही में नहीं आया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर भी मैं करे जा रही थी, कोई बात नहीं, मुझे करना है। फिर उसके बाद फिज़िक्स के बाद बायो गई, बायो फिर केमिस्ट्री, फिर हो गया मेरा पेपर, हो गया, मैं बाहर आई। तो भैया पूछा कैसा गया? तो मैंने ठीक ही गया, अब देखो गलती नहीं होता है तो सिलेक्शन हो सकता है। और मतलब अंदर था कि नींद में दिया है तो पता नहीं कैसा गया जाएगा, कैसा क्या होगा, समझ ही में, अगर गलती ज़्यादा चली गई तो फिर तो मेरा आउट ऑफ द सिलेक्शन रेस हो गया। उसमें बिल्कुल मैं सेंस में नहीं थी, जब मैं पेपर दे रही थी बस दे रही थी, मेरे हैबिट में था कि मुझे पेपर देना है, बस मैं दे रही थी। मेरा दिमाग इज़ लाइक बिल्कुल 100% एफिशिएंट नहीं था उस समय। तो मैं घर आई, फिर मिलाई और मेरे शायद 16-17 के अप्रॉक्स गलत हो गए क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन सिर्फ फिज़िक्स में गलत हुए, जो कि मैंने नींद में, और मैंने इसलिए फ़िज़िक्स को पहले, मतलब मैंने पहले भी मैं फ़िज़िक्स ही बनाती थी, तो और इसलिए जानबूझ के फ़िज़िक्स को पहले चुनी थी। कैलकुलेशन करूँगी तो मेरा नींद टूट जाएगा। तो मेरे मतलब 10 क्वेश्चन फ़िज़िक्स में गलत हो गए, 4 क्वेश्चन ये बायो में और 3 के अप्रॉक्स केमिस्ट्री में गलत हो गया। तो फिर भी मेरे शायद उस समय 630 बन रहे थे। तो मुझे लगा, और मुझे याद है कि गोल विलेज में जिसका एक बच्ची आई थी, जिसका 610 था, तो उसका सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने 630, अच्छे से अच्छा कॉलेज मिलेगा। फिर मैंने देखा कि इस पर कितना रैंक था, तो पिछले साल इस पर रैंक शायद 15,000-14,000 के अप्रॉक्स था। तो मुझे लगा मिल जाएगा मुझे, कोई बात नहीं, अब मैं जा रही हूँ कॉलेज, और मुझे लगा, और फिर जब आंसर की मिलाई तो मेरे 5 नंबर और घट गए, तो मेरा 625 हुआ। फिर भी लाइक लगा कि हाँ, मतलब पूरे 1 महीने मैंने खुशी से बिताया, और मैंने बहुत प्लानिंग कर ली थी कि मैं यहाँ घूमने जाऊँगी, मैं ये कॉलेज लूँगी, मैं कॉलेज में जाके ये करूँगी, वो करूँगी, ये करूँगी। फिर रिज़ल्ट आया, एंड आपको पता है 2024 के रिज़ल्ट के बाद एक नीट एस्पिरेंट्स की लाइफ में क्या क्या हुए होंगे। मैं पूरा डिप्रेस थी, पूरा डिप्रेस्ड। मैं डिप्रेशन में, मतलब मैं 2 दिन तक उठी नहीं थी बेड से, खाना भी नहीं खाती थी, ऐसा डिप्रेशन में चली गई थी, क्योंकि मैं बहुत खुशी मना रही थी कि मेरा तो हो गया। अब मुझे क्या पता, मेहनत का तो फल ही नहीं मिला। मैंने 1 साल जो इतना स्ट्रगल किया उसका तो फल ही नहीं मिला। मैंने मेहनत किया था, मैं सच बोलूँ तो मैंने मेहनत किया था। आज तक जितनी मैंने नहीं, मतलब आज तक मैंने इतना रगड़ के पढ़ाई नहीं किया था, इतना मैंने नींद नहीं त्यागी थी, मैंने किया था। और आगे की स्टोरी मैं अगले वीडियो में बताती हूँ। जब तक के लिए आपको कुछ क्वेरी होगा, कुछ अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ तो आप सजेस्ट कर देना। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय।